इंडिया को खत्म कर देंगे। 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। गरीब खाने को तरस जाएगा। गरीब कभी भी खाने के लिए तरस है लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाता है, बिल्कुल मिलेगा भी नहीं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया को हम दुश्मन समझे। दुश्मनी उससे होती है जो आपके लेवल का हो। मुसलमान है आप? हाँ मैं मुसलमान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बोले ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोले, मुसलमान है तो। दुनिया में जितनी भी दहशतगर्दियाँ होती हैं उसमें मुसलमानों का नाम क्यों निकलता है? उसमें इसलिए निकलता है कि मुसलमान बहादुर है। अच्छा। हाँ जी, और मुसलमान जहाँ भी जाएगा ना अल्लाह के हुक्म से, उसका जो अल्लाह को मानने वाला, दीन को मानने वाला है, वो हक की राह पे चल के शहीद हो जाएगा, लेकिन उनकी बात नहीं मानेगा। उस हर कंट्री पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को कह रही है कि ये जो है दहशतगर्दी करवा रही है। स्पेशली पाकिस्तानियों का नाम बहुत ज्यादा आता है कि पाकिस्तानी जो है दहशतगर्दी करने में नंबर 1 पे है, दूसरे मज़ाहिबों को नुकसान पहुंचाने में नंबर 1 पे है। क्या पैगाम दो? यही पैगाम देंगे कि पाकिस्तानी को मौका दें। कोई भी पाकिस्तानी ऐसा है जिसको जमाना चाहते हैं वो जमाए, अगर है। इंडिया हमारे लेवल का है। पाकिस्तान एक मिसाइल इनके अगर गिराए ना इनके कंट्री में, पूरा कंट्री तबाह हो जाएगा। अच्छा। समझ रही ना? 25,000 टन का अगर एक मिसाइल गिराओ ना, पूरा अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा। कि अफगानिस्तान इंडिया आपस में बाय बाय बने हुए। इंडिया तो कहता था मैं तालिबान को नहीं मानता, तालिबान टेररिस्ट है और हम इन्हें नहीं मानते। कश्मीर चाहिए, आटा चाहिए। फिलहाल तो आटा चाहिए भाई, यही चीज है और बड़ी दुख वाली बात है। जो ये हुकूमत ने हालात कर दिए ना, लोग कर रहे हैं, सिर्फ आटा नहीं उनको मिल रहा है। बंदे ने अपने 5 बच्चों को कत्ल कर दिया सिर्फ बेरोजगारी की वजह से। उसने गोलियां मार दी हैं, खुद को खाना नहीं खा सकते, सिर्फ खाने के पैसे नहीं थे उनके पास। देख रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। हम लोग के पास कुछ नहीं है ना, मैं बोलूंगा कुछ नहीं है। नहीं है, हम लोग के पास कुछ नहीं है ना। F-16 भी हम लोग के पास है, जहाज जो इंडिया के राफेल को गिराया अभी का टाइम हो रहा है। राफेल फ्रांसी कंपनी का है, सही है ना? आ जाओ इधर बात को, फ्रांस का कंपनी का है, यूरोप का कंपनी का जहाज है। ये पाकिस्तान का जहाज है F-16 थंडर, उसी ने गिराया। अमेरिका के F-16 अमेरिका का जहाज। हाँ, अमेरिका नहीं, ये पाकिस्तान वाले की बात कर रहा हूँ ना, जो इंडिया का राफेल को गिरा दिया। हम लोग का था। असल में ये सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक जंग होने जा रही है। क्योंकि ट्रम्प ने भी 3-4 दफा बोला है, वार्न किया कि भाई जो भी जंग छेड़ेगा मेरे उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे और मैं कोई सीज फायर नहीं करवाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जंग तो हो भी सकता है, काफी ज्यादा चांसेस है पाकिस्तान इंडिया के दोबारा जंग होने के। बुलारा मैं अपनी कमेंट से कहना चाह रहा हूँ कि मैं बार बार यही मेंशन करता हूँ कि अपने मुल्क के हालात बेहतर करो, महंगाई को कंट्रोल करो, मुकाबला करना करें। मैं कहता हूँ इंडिया से करें, टेक्नोलॉजी में करे ना। वो कितना आगे जा रहा है, अगर उनके 2.5 रुपए बन रहे हैं, 3 रुपए बन रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं उनके बराबर का रुपया? मेरा तो इस टाइम दिल कर रहा है मैं किसी गटर के अंदर डूब के मर जाऊं। मैंने कसम से आज मैंने ना 6 दोस्तों के ना मैंने स्क्रीनिंग, खाने पीने का सारा पैसा मेरा 28,000 का खर्चा लगा है। 28,000 भी चलो ठीक है लग गया, उसका नहीं दुख ये है कि मेरे सारे दोस्त इंडिया के साथ है, मैं अकेला पाकिस्तान के साथ था और मेरी भरे मजमे में इतनी बेइज्जती हुई। ये मोदी वक्त है, ये अंध वक्त है। मुसलमान है आप? हाँ मैं मुसलमान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बोले ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोले, मुसलमान है तो। अच्छा हाँ, इतने उससे बोल रहे हैं यहाँ मुसलमान हूँ। आपने वैसे आपको मतलब मेरे ऊपर क्या शक हुआ? आपको कैसे शक हुआ? नरेंद्र मोदी जी के नारे लगा रहे हैं ना आप। वो इलेक्शन सिर्फ इसलिए जीत रहे हिंदुओं का, उसने यूं दिल जीता हुआ, उसने राम मंदिर बनवा दिया, मस्जिद तोड़वा दिए। अब हिंदू के मुंह से आप सुन लोगे ना, बोलेंगे मुसलमान जो ना वो क्या बोले, घुसपैठिया कहते हैं मुसलमानों को ये लोग वहाँ पे। इंडिया वाले भी सुन रहे हैं अगर, तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके? हाँ मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया, मैं क्या उधर से आप आए क्यों? इंडिया को खत्म कर देंगे। 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 दिन के अंदर इंडिया को खत्म कर देंगे। आप कौन सी को ख्याली दुनिया में ब्रेड है या हकीकत में बैठे हैं? मैं नहीं, हम पाकिस्तानी है भाई, हम पाकिस्तान के साथ देने वाला आदमी है। हाँ, इंडिया का नहीं। तो आपके अंदर जज्बा है? जज्बा है बिल्कुल। आप जैसे आप कह रहे हैं आपके अंदर जज्बा है, आप लड़ाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इंडिया के अंदर भी आपके जैसे जवान बैठे हुए हैं। तो जब लड़ाई जो टकराव होगा तो नुकसान होगा ना, इससे कोई फायदा तो नहीं होगा? नुकसान तो होएगा, दोनों मुल्कों का होएगा। अभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है वो गले में हमारा GDP डाल लेती है। तो वो एक अजीब अलग कहानी थी है। ये पाकिस्तान की GDP नीता अंबानी के गले में है। मतलब कि अब सबसे जो शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहा होता है। हमारे जिम्मे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, कभी अपने बच्चों को लड़ाना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर।
जंग नहीं होनी चाहिए। जंग होगी तो रोजगार खत्म हो जाएगा, गरीब खाने को तरस जाएगा। गरीब तो अभी भी खाने के लिए तरस है। लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाता है, बिल्कुल मिलेगा भी नहीं। ये फलस्तीन वाला हाल हो जाएगा। मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं भाई जिधर तुसी बैठे सी ना ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट बड़ा जबरदस्त है वहाँ पे भी। काश के मेरे माँ बाप वहाँ से ना आए हुए होते। ये देखें जो थोड़ा एजुकेटेड यूथ होगी वो ये ओपिनियन रखेगी। इनको ऐसा करना चाहिए कि राफेल ये पाकिस्तान को देने चाहिए, इंडिया को नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये प्राइस की डाउन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है राफेल पाकिस्तान के पास होने चाहिए? नहीं, पाकिस्तान राफेल पापड़ बना रहा है, वही काफी है। पाकिस्तान राफेल पापड़ बना रहा है, ये कैसी बात होगी? ये फेमस हो गया पेपर राफेल के जब से इन्होंने खाने वाले पापड़। हाँ, वो बहुत चाह रहे हैं। राफेल मिला नहीं, राफेल पापड़ आ गए हाँ ना, पाकिस्तान। बस जो तुमने खाए हैं? नहीं खाए तो हैं, लेकिन जो कैसा इनका मिसाला था राफेल? जितना इनका बजट है उसके हिसाब से कुछ करेंगे ना। इंडिया का बजट राफेल खरीदने का है, हमारा बजट राफेल पापड़ वाला है। बस वही है ना। तुमने राफेल खाए, कैसा मिसाला था उसका? नहीं, बहुत अच्छा मसाला था। बस जैसे ये मसाला लोगों को लगा रहे हैं वैसे फिर पापड़ को भी लगा रहे हैं। देखें पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के लेटेस्ट जो है ना चाइना के J35, तो उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया सोच रहा है कि कुछ ना कुछ हम भी बाहर से लें। तो इसलिए उन्होंने फिर फ्रांस से ये डील की है कि 114 तैयारे अपने और ऐड किए जाएं अंदर। तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए या कोई आने वाला जो आगा मरहला कभी अगर जंग होती है तो वो एयरफोर्स का मुकाबला करने के लिए ये चीज़ें खरीद रहे हैं। ये त्यारे नहीं है, इसकी अमाउंट आप सोचें, एक त्यारा $2 बिलियन। 114 त्यारे कितने के होंगे? एक तो इंडिया जो है वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इकोनॉमी है। भाई बुरा नहीं मानना, बात यह है कि वो भी चोर है, जैसे यहाँ पे चोर है हम लोग। हमारे यहाँ कोई भी कुछ भी हो, जीतती वही है। जो चोर यहाँ भी बैठे 47 वाले, वो भी 47 है, वो भी चोर है। लेकिन इंडिया के अंदर पाकिस्तान वाले इलेक्शन नहीं होते, वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे अलग टाइप के इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे अलग टाइप, बड़ा फर्क है। भाईजान वहाँ पे भी यही है, वो भी चोर है। नहीं बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। बेसिकली वो सबसे बड़ी वजह ही उनकी ये है कि बेसिकली वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को बुलाना ज़रूर था। उसमें ये नहीं है कि किसी का ऑनर है या इस तरह वाली बात नहीं है। वो एक बड़ी कंट्री है, उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा, तो उन्होंने उनको बुलाना ही बुलाना था डिस्कशन के लिए। बुलाते कि इनकी इकोनॉमी बहुत स्टेबल नजर आ रही है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हर कोई चाहता है कि इंडिया जाए और पैसा कमाए, ये मेन बात है। बिल्कुल इसी तरह है। जैसे तो वहाँ के जो बिजनेसमैन है वो बहुत बड़े हैं, वहाँ का नॉर्मल पीपल जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट एक पाकिस्तान में एक वेल नाउन बिजनेसमैन से ज्यादा बड़ी उसकी इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो जाता है, गुर्बत है, गरीबी है, रोड आधे कराची से ज्यादा शहर जो है खुदा हुआ है। इधर जो है पाबंदी हर चीज पे, ये आए थे रक्शे पे पाबंदी है। बाहर जाओ किसी चीज पे भी जो है मोदी सरकार जो है अपने आवाम के साथ जो है ताउन करता है। पाकिस्तान का सरकार जो है आवाम के साथ ताउन नहीं कर रहा है। बता दूं कि इंडिया जो है ना वो एशिया को ना चैलेंज कर रहा है कि मैं एक पावर बनने जा रहा हूँ। अगर किसी में दम है तो रोको उसको। सबसे जो बड़ा एनिमी है वो है चाइना। ये हम पता नहीं पाकिस्तानियों को कौन सा शौक चढ़ा हुआ है, हम उसको हम समझते हैं हमको उसके दुश्मन है। अब भाई हमारा म्यार नहीं है हम उसके दुश्मन कहला सके। हाँ, जैसे वो इंडिया पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है और चाइना को भी अब वो नहीं समझता है, क्योंकि अब हमारा वो लेवल नहीं रहा है और हमारा शुरू से ही नहीं था, हमारा उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। क्या आप इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क मानते हैं? मैं बाहैसियत पाकिस्तानी को अगर पूछें तो मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया को हम दुश्मन समझे। दुश्मनी उससे होती है जो आपके लेवल का हो। और क्या बात कर दी आपने? इंडिया हमारे से बहुत मजबूत मुल्क है। हमें ये चाहिए इकोनॉमी को हम इंडिया के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखें, क्योंकि इंडिया एक पावर बन चुका है, इसे तस्लीम कर। पाकिस्तान में भी बहुत बुरे लोग हैं, ठीक है। पाकिस्तान भी इतनी कोई सेफ या फिर कंट्री नहीं है। अल्लाह करे बन जाए, मतलब इतने पवित्र हम भी नहीं है। हाँ, इतने पवित्र हाँ हम भी नहीं है। इंडिया ने क्या बिगाड़ा आपका? कश्मीर की हद तक आप लेते हैं, कश्मीर लेते क्यों नहीं? टेबल टॉक क्यों भाई? उन्होंने फौज उतारी, आप अपनी भी उतारें। सिर्फ ये कि जी वो इंडिया है, बाकी हम चीज नहीं। वो दुश्मन किसने कह दिया वो हमारा दुश्मन? हमें तो आज तक यही बताया। हमें तो यहाँ पे ये देखें जो इंडिया के हवाले से बात करता है वो तो वो हो जाता है। यही तो कह रहा हूँ ना, हम भी अगर आप इंडिया के चैनल उठा के देख लें, वो पाकिस्तान को हेटर पाकिस्तान के तौर पे करते हैं तो वो पॉपुलर हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे हम अपना पॉजिटिव बिहेवियर शो करने की कोशिश करते हैं।
कि हम जिस गाय को ज़िबा करते हैं वो उस गाय की पूजा करते हैं। तो गाय को पूजने वाले और रोटी के साथ खाने वाले एक जगह नहीं रहते। नहीं, इंडिया आने वाले वक्त का, माने या कोई ना माने, आने वाले वक्त का बहुत जल्द वो सुपर पावर बनने वाला है। अमेरिका के बाद जो है वो इंडिया एशिया का ऐसा जो मुल्क होगा जो कि सुपर पावर बनने की अहलियत रखता है। और मुझे नहीं लगता कि आगे शायद 5 साल में ये सुपर पावर ना बने। मोदी ने तो आगे कह दिया कि आगे आने वाले 5 साल तो हमने जो है वैसे बहुत ज्यादा बूस्ट कर देना है। और मैं मोदी से तो वैसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यार मैं मोदी का फैन हूँ, क्योंकि देखें जो अपने आप को एक चाय वाले से एक प्राइम मिनिस्टर में कन्वर्ट कर सकता है, तो अपने 10 साल में उसने वैसे ही अपने इंडिया को जो है वो नक्शा ही बदल के रख दिया। और हमारे पास मिसाइल ऐसे हैं जैसे इंडिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है। ये जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं है। इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम उसका इतना मुकाबला डट कर करेंगे। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मिसाइल हैं और हमारे पास इतनी अच्छी फौज है और दुनिया से 1 नंबर पे हमारी फौज जा रही है। जी हमारी आर्मी पूरे कंट्री में जितने भी आर्मी हैं उन सब में से हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और इनको अभी तक हमने जवाब नहीं दिया, अभी तक जवाब इंडिया को नहीं दिया। जवाब नहीं दिया। अच्छा। हम इनको हमने जो रिप्लाई दिया है वो थोड़ा कम दिया है, इनको समझ नहीं आई। अच्छा। क्योंकि इंसान के लिए देखो इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक अच्छा। है। अभी हम लोगों ने पहले रिप्लाई नहीं किया, मगर हम चाहते हैं कि देखिए अमन रहे, आप लोग भी अमन रहे और हम भी अमन रहे। मगर इनको शायद समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। हमें जो है ना इनको टफ रिप्लाई करना पड़ेगा। आप दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद बेगम जो है वो आपको इजाजत दे देगी या नहीं देगी? नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। ये मेरी तीसरी वाइफ। तीसरी वाइफ है? हाँ जी, इसीलिए किस वजह उन पे ट्रस्ट किया जाता है, इंडिया के लोगों पे ट्रस्ट, इंटरनेशनल लेवल पे आप रह के आए, आप बता रहे हैं ट्रस्ट किया जाता है, हमारे पे क्यों नहीं किया जाता? हमारी गवर्नमेंट ही ठीक नहीं है, हमारी कोई गवर्नमेंट आ ही नहीं रही, इमेज शायद खराब बना दी हो चुका है। उनका इमेज अगर बेहतर है, क्या वजह? उनकी पॉलिसीज बेहतर है उनकी। कुछ लोग कहते हैं जी वो बहुत बड़ी ना मार्केट है, वहाँ आबादी बहुत ज्यादा है। अब शुरू से देख लें, बिल क्लिंटन भी इंडिया से होकर चला गया था। हमारे लोग ट्रस्ट नहीं करते एकदम। हमारा पाकिस्तानी इमेज बहुत खराब है। मेरे पास तो ब्रिटिश पास, तो मैं तो निकल जाता हूँ, देखता हूँ जो पाकिस्तानी उनका इतना उलिया, इतना कपड़े उतार देते हैं, इतना उतार देते हैं। और ये बात सिर्फ ये नहीं कर रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उनके कपड़े उतारे गए हैं। शाहद हकान अब्बासी के। आप क्या चाहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, लेकिन जब तक वहाँ पर मोदी का हुकूमत है ना, हाँ, ये हिंदू जो है ना, कट्टर हिंदू है ना, ये नहीं चाहते। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के अवाम भी जो जमहूरियत पसंद है ना, वो चाहते हैं कि दोनों मुल्क की तरफ जो है उनकी दोनों तरफ अमन हो जाए। देखिए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं चाहते। आपको पता है इस वक्त इंडिया के पावरफुल लीडर वही है। मसला पाकिस्तानियों का ये है कि हम इंडिया को एक दुश्मन समझ के उनके साथ ट्रेड बंद करके उनको यही समझते रहे हैं हमेशा से कि इंडिया कुछ भी नहीं है हमारे आगे। लेकिन आज इंडिया हमसे आगे निकल चुका है।